नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट 1 पेपर 2 में चैप्टर स्टीरियो केमिस्ट्री, और उसमें हम स्टार्ट करेंगे रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, यानी आपेक्षित व निरपेक्ष विन्यास। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि निरपेक्ष विन्यास क्या होता है, और उसको देखने से पहले हम ये देखेंगे कि विन्यास क्या होता है। जब किसी अणु में विभिन्न परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था होती है तो वो उस यौगिक का विन्यास कहलाता है, यानी जो स्पेशियल अरेंजमेंट, जो स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है वो उसका कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो किसी यौगिक के वास्तविक विन्यास को निरपेक्ष विन्यास कहते हैं, यानी किसी मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है वो उसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। अब हम देखेंगे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, या जिसे हम आपेक्षित विन्यास कहते हैं। तो देखिए, इसको समझने से के लिए हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हमने पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा था, और उसमें हमने ये देखा था कि जो दो एनंशियोमर्स अगर होते हैं, जो प्रतिबिंब रूप होते हैं, उनमें एक जो है वो घड़ी की सुई की दिशा में अगर वो घूमता है तो उसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं, और अगर वो घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घूमता है तो उसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो यानी दो एनंशियोमर्स में से एक क्लॉकवाइज होता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम प्रायोगिक रूप से ज्ञात कर सकते हैं, और ग्रुप की नेचर और नंबर के आधार पर प्रतिबिंब रूप की संरचना लिख सकते हैं। तो किसी एक संरचना को मानक मानकर दूसरे का विन्यास ज्ञात करना ये कहलाता है आपेक्षित विन्यास। इस प्रकार ज्ञात विन्यास को हम यौगिक का आपेक्षित विन्यास कहते हैं। अब हम देखते हैं DL नॉमेनक्लेचर, और उसमें भी हम ये देखेंगे पहले कि कैपिटल D और स्मॉल d एवं कैपिटल L और स्मॉल l नॉमेनक्लेचर में क्या डिफरेंस है, कैपिटल D और स्मॉल d और कैपिटल L और स्मॉल l में क्या डिफरेंसेस है, ये हमें समझना पहले आवश्यक है। देखिए, जैसे हम यहाँ एक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल है, ये मॉलिक्यूल जो आप देख रहे हैं, इस मॉलिक्यूल में आप ये देख रहे हैं ना OH, अगर राइट हैंड साइड में है तो हम इसको कहते हैं कैपिटल D कॉन्फ़िगरेशन, और यही OH अगर लेफ्ट हैंड साइड में होता तो हम इसको कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन कहते। तो ये तो होता है कॉन्फ़िगरेशन, और जबकि जो स्मॉल d और स्मॉल l होता है, ये इस मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को दर्शाता है। तो कैपिटल D और कैपिटल L ये मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर या कॉन्फ़िगरेशन को बताते हैं, जबकि स्मॉल d और स्मॉल l ये मॉलिक्यूल की जो है प्रकाशिक गुण को दर्शाते हैं। तो कैपिटल D और कैपिटल स्मॉल d में और कैपिटल L और स्मॉल l में कोई रिलेशन नहीं होता है। D कॉन्फ़िगरेशन वाला जो कंपाउंड है वो L भी हो सकता है, स्मॉल l भी हो सकता है, और स्मॉल d भी हो सकता है। इसी तरह से कैपिटल D कॉन्फ़िगरेशन वाला कंपाउंड जो है वो स्मॉल d या स्मॉल l हो सकता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि कैपिटल D और कैपिटल L एक सैद्धांतिक घटना है, जबकि स्मॉल d और स्मॉल l एक प्रायोगिक घटना है। तो इस तरह से हम इस स्मॉल d और स्मॉल l को अब डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको प्लस और माइनस साइन के द्वारा हम
दर्शाते हैं। इसको आपको खास तौर से ध्यान में रखना है। तो हम पहले देखेंगे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और उसके लिए हमने एक मॉलिक्यूल का यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम को आपको ध्यान से देखना है। इसके बेस पर हम इसके जो है वो हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को समझेंगे। देखिए कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में हम ये देखेंगे कि ये मॉलिक्यूल का देखो स्ट्रक्चर मैं एक बार यहाँ पर लिख देती हूँ, COH, COOH, H एंड CH3। तो यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप है, एक OH है और एक COOH है। तो इसमें जो OH है वो मेन नहीं है, यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जब हम इस फॉर्मूला को लिखते हैं, इस मॉलिक्यूल के फॉर्मूला को लिखने में हमें इसका स्ट्रक्चर इस तरह से लिखना होगा कि जो COOH है वो टॉप एंड पर आए, ठीक है। और फिर वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करते हुए हमें ये चेन लिखनी है। फिर जो किरेल सेंटर है, ये जो कार्बन सेंटर में आप देख रहे हैं ये किरेल सेंटर है, और इस किरेल सेंटर पर जो बचे हुए दो ग्रुप या एटम है उसे हमें लेफ्ट एंड राइट साइड में हॉरिजॉन्टल लाइन पर लिखना है। तो जैसे आप इस मॉलिक्यूल में देख रहे हैं, H हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है और OH हमने राइट हैंड साइड पे लिखा है। तो किरेल सेंटर के हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर यदि मेन सब्स्टिट्यूएंट OH राइट हैंड साइड पर है, तो जैसा कि अपन ने पहले देखा था, तो उसे हम कैपिटल D लिखेंगे, और यही OH अगर लेफ्ट हैंड साइड पर है तो उसे हम कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा दर्शाते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए जैसे ये मॉलिक्यूल है, इसको हमने D कहा, ये मॉलिक्यूल है तो देखिए यह COH ऊपर है और इसमें NH2 ग्रुप, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसको हमने L कहा। इसी तरह से यहाँ पर NH2 लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसको हमने L कहा। यहाँ आप देख रहे हैं इस फॉर्मूला में OH राइट हैंड साइड में है तो इसको हमने D कहा। तो इस तरह से हम D और L कॉन्फ़िगरेशन दर्शाते हैं। यहाँ पर ये जो कॉन्फ़िगरेशन है D या L कैपिटल, ये केवल एक किरेल सेंटर वाले मॉलिक्यूल तक ही सही लागू होता है। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा किरेल सेंटर है तो ये जो D और L कॉन्फ़िगरेशन है ये सही प्रकार से लागू नहीं हो सकता है। तो इसको सही प्रकार से लागू करने के लिए RS सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर दिया गया। ये साइंटिस्ट कैलिन एट ऑल, जिसने लैटिन वर्ड R, कैपिटल R देख रहे हैं आप, इसको रेक्टिन यानी राइट हैंड साइड और कैपिटल S जिसको सिनिस्टर यानी लेफ्ट हैंड साइड नाम दिया गया, RS कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम से अटैच्ड चारों ग्रुप या एटम को प्रायोरिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1, 2, 3, 4 नंबर दिए जाते हैं। अब सीक्वेंस रूल में डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो आपको एक बार समझना होगा। ये देखिए इस डिक्रीजिंग ऑर्डर को हमें ध्यान से देखना है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम I को देंगे, फिर हायर प्रायोरिटी है उससे कम Br को, फिर Cl को। ये आप देख रहे हैं ना, ये चार्ट आपको ध्यान में रख लेना है। उससे कम SO3s, उससे कम SH, उससे कम F, इससे कम COOR। तो ये चार्ट आपको पढ़ना है और इसको आपको एक बार याद कर लेना है लिख के अपनी कॉपी में। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है C, और इस C से अटैच्ड 4 ग्रुप आप देख रहे हैं ना। ये देखिए ये जो 4 इससे अटैच्ड एटम है वो है Br, F, Cl एंड I। इनमें से इन चारों में से हायर प्रायोरिटी I की है, उसे हमने नंबर 1 नाम दिया।
उससे कम प्रायोरिटी Br की है, उसे हमने नंबर 2 नाम दिया। उससे कम प्रायोरिटी Cl की है, उसे हमने नंबर 3, और सबसे कम F की प्रायोरिटी है तो इसे हमने नंबर 4 नाम दिया। अब ये जो है इसका हम टेट्राहेड्रल मॉडल बनाकर जो लोअर प्रायोरिटी का ग्रुप है उसे हम बैक साइड में लिखते हैं और फिर बाकी तीनों को हमने सामने की साइड में लिखा, जैसा कि आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं। ये देखिए, इसी मॉलिक्यूल को हमने टेट्राहेड्रली बनाया और टेट्राहेड्रली बनाकर आप देख रहे हैं कि इसमें जो F है उसको आपने डॉटेड लाइन से बैक साइड में है और फ्रंट साइड में Br, Cl और I है। और फिर हम इसका रोटेशन देखेंगे कि इस जो हायर प्रायोरिटी से लोअर प्रायोरिटी की साइड में हमारी जो आइज है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है या एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो रही है। अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, यानी राइट हैंड साइड में अगर वो रोटेट हो रही है तो उसे हम R नाम देंगे, और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में यानी एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो रही है हमारी आइज तो उसे हम S कॉन्फ़िगरेशन वाला मॉलिक्यूल कहेंगे। तो जैसे आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं 1 2 3, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये S हुआ। और इसी तरह से इस वाले फॉर्मूला नंबर में देख रहे हैं कि ये जो I, Br और Cl को जब हम देख रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो इसको हम R कॉन्फ़िगरेशन नाम देंगे। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है, इससे रिलेटेड और एग्जाम्पल हम अगले लेक्चर में देखेंगे। पहले आप यहाँ तक अच्छे से समझिए, अपनी बुक में ज़रूर इसको पढ़ के समझने की कोशिश करना। थैंक यू।